लोकसभा चुनाव के इतने पास आने पर लोगों में काफी हलचल मची हुई है। इसी एक्साइटमेंट में जहां पॉलिटिकल पार्टीज खुद की बड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं वे एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में भी पीछे नहीं दिख रहे। इसी में एक पॉलिटिकल लीडर और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट के बीच काफी झगड़े आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे दिल्ली हाई कोर्ट भी काफी परेशान दिखी है। यहाँ हम बात और किसी की नहीं बल्कि टीएमसी लीडर महुआ मोइत्रा और सुप्रीम कोर्ट लॉयर जय अनंत देहादराई की कर रहे हैं, जहाँ दोनों ही एक दूसरे पर गंदे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मामला इतना संगीन है कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ डिफेमेशन केस फाइल कर दिया है और इसकी सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस प्रतीक जलान कर रहे हैं, जो दोनों के बिहेवियर को देखकर तंग आ गए हैं। दोनों को फटकारते हुए जस्टिस प्रतीक ने काफी तीखे बोल बोले हैं और यहाँ तक कि महुआ और देहादराई की काउंसिल ने कोर्ट हियरिंग के दौरान भी काफी उल्टा सीधा एक दूसरे को बोला है। इन सब के बावजूद भी जस्टिस प्रतीक ने महुआ को एक खुशखबरी दी है और वो क्या है, देखने से पहले समझ लेते हैं कि असल में इस पूरे केस की जड़ क्या है। टीएमसी लीडर महुआ मोइत्रा की परेशानियां 8 दिसंबर से चली आ रही है, जब उन्हें लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें अपना गवर्नमेंट बंगलो भी खाली करना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, उनके द्वारा फाइल डिफेमेशन केस अगेंस्ट बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे और लॉयर जय अनंत देहादराई पर भी दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका दे दिया था, जब उनके इस प्ली को उन्होंने डिसमिस कर दिया। असल में मोइत्रा का दावा था कि दुबे और देहादराई दोनों मिलकर मोइत्रा की रेपुटेशन खराब करना चाह रहे हैं, उन पे लगे कैश फॉर क्वेरी के इल्जाम में, जिनकी वजह से ही उन्हें लोकसभा से डिस्क्वालीफाई किया गया। हालांकि मामले में ट्विस्ट तब आ गया जब जस्टिस सचिन दत्तन ने कह दिया कि वे डिफेमेशन के खिलाफ तो हैं, पर मोइत्रा के लैक ऑफ एविडेंस से तो लग रहा है कि देहादराई और दुबे ने कुछ गलत नहीं कहा है। He stated, prima facie, it cannot be said that the allegations in the communications addressed by Dubey and Dehadrai against Moitra are false। जहां महुआ मोइत्रा इस सदमे से बाहर ही आ रही थी, वहीं देहादराई ने उनके खिलाफ उल्टा एक डिफेमेशन केस फाइल कर दिया, ये कहते हुए कि मोइत्रा ने उनकी रेपुटेशन को हार्म करने की कोशिश की है, उन्हें जॉबलेस, इडियट, जिल्टेड बोलकर, और उन्हें उससे 2 करोड़ रुपए डैमेजेस में चाहिए। हालांकि लेटेस्ट हियरिंग में जस्टिस प्रतीक ने उल्टा देहादराई के काउंसिल एडवोकेट राघव अवस्थी को ही फटकार दिया कि उन्हें अपने क्लाइंट पर भी लगाम लगाने की सख्त जरूरत है, और अगर वो हियरिंग पेंडिंग होने के बावजूद भी मोइत्रा के खिलाफ बोलेंगे तो उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। एंड स्टेटेड, मिस्टर राघव अवस्थी, यू विल ऑल्सो एडवाइस योर क्लाइंट टू बी वेरी केयरफुल इफ ही इज गोइंग टू कंटिन्यू even after filing the suit in public domain, then I will have to give that person the room to defend herself। इस पॉइंट पर अवस्थी ने जज को समझाने की कोशिश की कि देहादराई ने इस मामले में प्रेस को कुछ नहीं बोला है और बस कंसर्न्ड गवर्नमेंट बॉडीज को बोला है। हालांकि जस्टिस प्रतीक ने उल्टा जवाब देते हुए कह दिया कि वे बेवकूफ नहीं है एंड स्टेटेड, We are naive but not that naive. I am telling you, we know how these matters are conducted। जज का यहाँ पारा बहुत गर्म हो गया था जब उन्होंने एडवोकेट अवस्थी को वापस से समझाते हुए कह दिया कि देहादराई को भी इस केस में समझने की जरूरत है एंड स्टेटेड, If you are going to use the fact that you don't have an injunction against you and keep making allegations, then she, Moitra, has to defend herself। I will hold his mouth। I will record that if he is going to continue to make the statements in public domain, then I will give her the liberty to defend herself। जहाँ मोइत्रा की ओर से मौजूद काउंसिल एडवोकेट समुद्र सारंगी को लग रहा था कि जज उनकी साइड ले रहे हैं, वहीं जज ने उन्हें फटकारने का भी मौका नहीं छोड़ा। जस्टिस प्रतीक स्टेटेड, योर क्लाइंट मोइत्रा हैज टू बी केयरफुल और आई विल इंजक्ट हर इफ यू कंटिन्यू टू मेक ऑब्जेक्टिवली अनट्रू स्टेटमेंट्स अगेंस्ट अ पर्सन। I have no intention to inject her beyond what is necessary, but to my mind there is some element of palpably false statements which are being made। If you want to take defense of justification, you may do so, but if it is found to be false, then you will be liable to pay damages। That part is absolutely clear। उन्होंने ये भी ऐड किया कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि महुआ मोइत्रा की स्टेटस वाला कोई इंसान इस केस को इतना बढ़ावा भी देगा। He stated, I thought that a person of her status and stature would use this opportunity to reconcile to a slightly more temperate and moderate method of communication। आपको बता दें कि देहादराई की ओर से मौजूद एडवोकेट अवस्थी ने कहा भी है कि महुआ मोइत्रा और देहादराई के स्टेटस में जमीन आसमान का अंतर है और ऐसे में देहादराई के खिलाफ बोलते हुए मोइत्रा उन्हें डिफेम ही करना चाहती है। अवस्थी स्टेटेड, I am a private citizen। She, Moitra, has millions of followers on X Twitter। The power differential is much higher। हालांकि ये सुनकर तो जस्टिस प्रतीक ने कह भी दिया कि मोइत्रा और देहादराई दोनों ने पब्लिक डिस्कोर्स का लेवल ही गिरा दिया है। देहादराई के काउंसिल को समझाते हुए जस्टिस जलान ने कहा, The allegations which are made against you do not impute any stand one way or the other as to the correctness of the allegation which you made against her। Even without those words, calling Dehadrai jilted lover, lunatic, etc., she could have taken whatever defense she could। As I see it at this stage, she would have to defend herself in the public domain if
ऑफ योर एलिगेशंस आर इन द पब्लिक डोमेन। हालांकि जब देहाद्राई ने कहा कि एथिक्स कमेटी ने भी महुआ मोइत्रा को दोषी ठहराते हुए उन्हें डिस्क्वालीफाई किया है, तो जस्टिस प्रतीक बोलने पर मजबूर हो गए दैट द एथिक्स कमेटी इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, द करेक्टनेस ऑफ द एथिक्स कमेटी इज नॉट बाइंडिंग ऑन दिस कोर्ट, इट इज फॉर द कोर्ट टू डिसाइड वेदर द एलिगेशंस आर ट्रू और नॉट, शी हैज टेकन द डिफेंस ऑफ जस्टिफिकेशन। आपको बता दें कि हियरिंग के दौरान जस्टिस प्रतीक कहने पर भी मजबूर हो गए कि जो भी महुआ मोइत्रा ने देहाद्राई के खिलाफ बोला है वो सब बस उनकी सोच है, तो इसके लिए वे कैसे ही कोई सबूत पेश कर पाएंगी। एंड स्टेटेड इट इज हर परसेप्शन दैट यू आर मोटिवेटेड, व्हाट प्रूफ वुड शी बी एबल टू गिव और वुड यू बी एबल टू गिव वन वे और द अदर। तो जस्टिस प्रतीक ने महुआ मोइत्रा के काउंसिल को समझाते हुए बोल दिया कि वे अपने क्लाइंट को थोड़ा समझा दे तो ठीक रहेगा। एंड स्टेटेड टू से ऑब्जेक्टिवली अनट्रू स्टेटमेंट्स अगेंस्ट समवन देन वी विल हैव टू पास एन इंजेक्शन अगेंस्ट हर, दैट इज व्हाई आई एम अपीलिंग टू हर गुड सेंस। Both parties here are educated, but they have brought the public discourse to a fairly low level on both sides. So will you kindly take instructions? She has not said anything since November. I have more pressing issues than these kinds of injection applications. दोनों की साइड सुनते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को अब अप्रैल 25 के लिए अर्जन कर दिया है। आपको बता दे कि इस केस की लास्ट हियरिंग में जस्टिस प्रतीक काफी ही गुस्सा थे और दोनों ही पार्टीज को खूब फटकारा था कि वे कैसे ही ये केसेस लेकर दिल्ली हाईकोर्ट आ सकते हैं, जबकि दोनों ही गलत है। And stated, in a case of this nature, you, Moitra and Dehadrai are both wearing parties. You are neither a victim nor a perpetrator. The fact that your name comes in every Google search is really. असल में मामले की पूरी शुरुआत हुई है कैश फॉर क्वेरी स्कैम में, जहां मोइत्रा पर ये इल्जाम लगा था कि उन्होंने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के बिहाफ में क्वेश्चंस रेज किए हैं, जिसके बदले उन्हें खूब पैसे मिले हैं। हालांकि आपको बता दें कि सिर्फ बीजेपी ने निशिकांत दुबे और देहाद्राई के खिलाफ ही मोइत्रा ने डिफेमेशन का केस फाइल नहीं किया है, बल्कि ईडी के खिलाफ भी ऐसा एक केस वो लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची हुई है। असल में ईडी ने उन्हें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फेमा के तहत एक अलेज्ड वायलेशन के केस में समन्स इशू करके उनसे पूछताछ शुरू कर दी थी। हालांकि वही उनका दावा है कि ईडी उनके बारे में इंफॉर्मेशन लीक कर रही है। एंड स्टेटेड, I am not against ED's right to investigate. I am saying I will submit to their jurisdiction. It is about the information being leaked prior to being communicated to me. ED is drip feeding confidential information to the media. हालांकि जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद, जिनके पास ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा था, ने मोइत्रा की इस प्ली को डिसमिस कर दिया जब उन्होंने कहा कि यू आर अ पब्लिक पर्सनैलिटी, अ पब्लिक पर्सन। अब देखना ये होगा कि क्या दिल्ली हाईकोर्ट से महुआ मोइत्रा को आने वाले समय में राहत मिलेगी या नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा।